हमने लास्ट सेशन में पढ़ा लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप और लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि और लोग आपके एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी, प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करते रहना, ठीक। सो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये डाउट्स है ये हमारे। हम आपको एक अलग से डाउट सेशन लेंगे जिसमें आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे कि जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज लॉन्गिट्यूड। देखो मेरा मोटिव है आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ पढ़ाना जो एग्ज़ाम में आ रही है, ठीक है। एग्ज़ाम हमने कौन से क्रैक करने हैं, पंजाब के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो गया आपका, कई बच्चे एनडीए के लिए बैठे होंगे, कई आपके होंगे यहाँ पर एफकैट हो गया, सीडीएस हो गया या सीएपीएफ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग इसको रिवीजन करना बार बार, एंड आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको क्वेश्चन मैच करके आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ पहले, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप उतने लाइक करते हैं, उतने शेयर करते जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आपकी लॉन्गिट्यूड्स। देखो हमने लैटिट्यूड समझ लिया, होप समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूड क्या था, आपकी लेटी हुई लाइंस, ठीक, एक लेमन लैंग्वेज के अंदर। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, जो लंबी लाइंस हम खींचते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये आपकी पोल्स पे आके इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक टर्म आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, आपकी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, पैरेलल। आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी आपस में आके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला कि यार कौन सी इनमें से इंटरसेक्टिंग है, कौन सी इनमें से पैरेलल है जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूड्स। जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो कौन सी है, आपकी लैटिट्यूड्स, ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आपने ये चीज भी देखा होगा, ग्लोब के ऊपर ऐसा बनता हुआ, ये लाइंस बनती हुई, ठीक। अब इनकी डायरेक्शन किस किस तरफ जा रही है, टूवर्ड्स ईस्ट एंड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। और ये वाली लाइंस टोटल कितनी होती हैं आपकी, 180, सिर्फ हाफ फेस में या एक फेस में बोल सकते हैं 180 लाइंस है टोटल। 360, 180 प्लस 180 ऑब्वियसली 360 होती है, अगर आप काउंट करो 360 होती है लाइंस वहां पर आकर, ठीक है। जो हमने लैटिट्यूड की बात करी थी वो किस डायरेक्शन मूव कर रही थी, नॉर्थ या साउथ के अंदर। तो हमने इन चीजों से क्या पढ़ा कि आपने किसी भी लोकेशन को या किसी भी एरिया को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, उसका लैटिट्यूड बताकर, उसका लॉन्गिट्यूड बताकर, ठीक है। तो हम एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें से लॉन्गिट्यूड्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब हम शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। नेक्स्ट क्या आपका फिजिकल, अच्छा फिजिकल ज्योग्राफी से पहले आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा जो आप खुद से कर भी आना, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है, आपने नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर पे लाई करती हैं, उसका एक पूरा टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, आपने पहले लिखना है अपने साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज, देन अफ्रीका वाली, देन यूरोप, देन एशिया, जितनी भी कंट्रीज पे आती हैं। देन आपने कंट्रीज का नाम लिखना है जो आपकी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं। आपका यूपीएससी सीडीएस के अंदर क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आया हुआ है, लास्ट ईयर 2020 क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपका एफकैट और सीडीएस और सीपीएफ के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है, सभी को पता है इस चीज का। तो किस स्टेट से पास करती है, उन स्टेट के नाम नोट डाउन करने हैं, आपने लिखने हैं। आप जैसे ये होमवर्क कर लोगे, जैसे अभी कर लोगे, उसको अपने रिवाइज करना बार बार। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पक्का आधा ही आता है। आप अपना प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, सीडीएस को उठा के देख लो, सीपीएफ को उठा के देख लो, आपको इस वाले टॉपिक से पार्ट से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे,
ठीक है, तो इतना कर लेना, आपको पक्का ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। नेक्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज बेसिकली हम वो ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोग फिजिकली महसूस करते देख सकते हैं। आपने इसके अंदर देखा होगा ओशंस को, या आपने रिवर्स को देखा होगा, आपने लैंडफॉर्म्स देखे होंगे इसके अंदर अलग अलग, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्लाइमेट के अंदर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है इन सब का फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक। उससे पहले सबसे सिंपल जो हमने बचपन में सुना या आप सुनते हो पढ़ते हो इसके बारे में, हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारी जो प्लैनेट्स हैं, पता होगा देयर आर कितने प्लैनेट्स हैं, 8, 9 नहीं है, प्लूटो था बट उसे हम लोग प्लैनेट नहीं कंसीडर करते, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, वो प्लैनेट नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सोलर सिस्टम में है, ठीक है, वो है सन। सोलर सन सिस्टम, उसके अराउंड जो आपकी जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं या जितने भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चीज, सन के सबसे नियरेस्ट या सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है, इट इज मर्क्यूरी। सभी को पता होगा मर्क्यूरी के बारे में, ठीक। जस्ट उसके बाद कौन सा आता है, वीनस। सेकंड वन इज वीनस, उसी के ट्विन भी कहते हैं हम लोग वीनस को, ठीक है। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, आपको बताता हूँ आगे मैं अच्छे से। देन इसकी शेप लगभग सेम सेम दोनों की शेप है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा आपका, अर्थ। उसके बाद आपका आता है मार्स। देन आपने यहाँ पर एक ना कुछ बेल्ट सुना होगा कि हाँ एक बेल्ट होती है यहाँ पर। बेल्ट बेसिकली क्या चीज की फॉर्मेशन है ये, इसमें लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं इसको, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे आपके कह सकते हो कि जब हमारी यूनिवर्स फॉर्म हो रही थी, हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था, तो आपको पता होगा कि अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग गैसेस से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो जब ये प्लैनेट फॉर्म और जब आपके मटेरियल्स मिल रहे थे, तो कुछ ऐसे मटेरियल थे जो जुड़ नहीं सके एक प्लैनेट बनाने के लिए, बट वो क्या कर रहे हैं, सन की ग्रेविटी के अंदर या सन की ग्रेविटी फोर्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट किस चीज की बनी हुई है, आपके रॉक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, मेटल्स आते हैं, कुछ आइस पार्टिकल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इन 4 प्लैनेट के बाद एक बेल्ट आ गई, उसके आप नोटिस करोगे देयर इज चेंज इन द साइज ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। सन से बड़ा नहीं सकता ये वाला, बट हाँ देयर इज चेंज इन साइज ऑफ प्लैनेट्स। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा आपका, जुपिटर। अच्छा एक चीज नोटिस करना कि जितने भी प्लैनेट्स मैंने बनाए हैं स्टार्टिंग वाले, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये कैसे प्लैनेट है आपके, दे आर सॉलिड या रॉकी, ठीक है। छोटे साइज हैं, ठीक है, सॉलिड है और ये रॉकी हैं। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो मटेरियल इसमें जुड़ा हुआ है ना, वो मतलब कि हार्ड मटेरियल है। अब मैं नेक्स्ट जो 4 बनाऊंगा वो कैसे आपके गैसेज है। गैसेस मतलब एक गैस का गोला है सारे के सारे, ठीक है। उनके ऑब्वियसली गैस जो होते हैं वो बड़ा एरिया कवर अप करता है, तो इनके साइज भी सारे बड़े बड़े होंगे, ठीक है। जुपिटर, देन आपका आता है सैटर्न, इसका साइज थोड़ा छोटा है, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये 4 कौन से हैं आपके, गैसियस, जो बेसिकली गैस के बने हुए हैं। ये वाले कैसे हैं आपके, सॉलिड, रॉकी, ठीक है। एक और वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे, योविन, JOVI, स्पेलिंग देख लेना यार, जोविन कहते हैं इनको, ठीक है। तो रॉकिंग है, गैसेज हैं, गैसेज मतलब साइज बड़ा होगा। अच्छा एक और चीज, अगर आपने पढ़ा होगा कि यार जो रिंग्स होती हैं वो सैटर्न के आसपास होती हैं, सबने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, बट हमने एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखेंगे ये तीनों में होती हैं। क्यों, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बेस लेके चलना है, उसमें से ही अपने कंटेंट उठाना है, आपकी रेफरेंस बुक में से कंटेंट नहीं उठाना, ठीक है। तो सैटर्न के आसपास भी रिंग्स हैं,
इसके पास भी हैं, और यूपिटर के आसपास भी रिंग्स हैं, ठीक है। अब ये रिंग्स किस चीज़ की बनी होती हैं? गैस की हो सकती हैं, ये आपकी आइस की हो सकती हैं, या फिर आपके अलग सॉलिड मटेरियल्स की बनी होती हैं, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं। एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है कि यार इनका डायमीटर कितना है, इनका सरफेस एरिया कितना है, ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, ना ये पूछेंगे, ठीक है। आपसे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो कभी कभी एसएससी पूछ लेता है वो ये है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? पहले क्या था? प्लूटो था, अब वो नहीं रहा, तो अब कौन सा रह गया आपके पास? मरकरी। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, एक चीज नोटिस करना कि ये सन से नजदीक है मरकरी, है ना, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा गर्म मरकरी होगा या कोई और प्लैनेट होगा। मोस्टली आपको लगता होगा मरकरी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट कौन सा आपका? वीनस, ये वाला वीनस वाला, इट इज द हॉटेस्ट। अब ये हॉटेस्ट क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। आपने एक चीज सुनी होगी, अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ये इफेक्ट, है ना। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक लेयर ऑफ गैसेस होती हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में होती है, आपके प्लैनेट को कवर अप करती हैं। सेम चीज वीनस पे भी है, वीनस के पास भी एटमॉस्फेयर है, एंड इसका एटमॉस्फेयर मोस्टली आपके CO2 से बना हुआ है, ठीक है। मोर देन 80% या 90% आपकी CO2 गैस है। इससे क्या होता है, जो सन से रेज आ रही हैं, जो सन से जितनी भी आपकी रेज आ रही है ना, वो सारी इसमें ट्रैप होकर रह जाती हैं, मतलब इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ऑब्वियसली ट्रैप होंगी तो हीट बढ़ा देगी, हीट बढ़ेगा तो इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, कौन सा? वीनस। इसके अलावा वीनस को हम लोग बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। ब्राइटेस्ट क्यों? ऑब्वियसली चमकेगा भी ये, है ना, हीट आ रही थी, हीट दूर से दिखता है चमकता हुआ चीज। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा इसको हम लोग एक और वीनस को हम ये भी बोलते हैं, इट इज द ट्विन, या अर्थ और वीनस को बोलते हैं ट्विन प्लैनेट। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द ट्विन प्लैनेट्स। तो ट्विन किसे बोलते हैं? वीनस और अर्थ को। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है, जो इनका डायमीटर है, वो लगभग सेम है, ठीक है। अर्थ के बारे में सबको पता होगा, अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, जब प्लैनेट विद वाटर कहते हैं, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेचुरल सैटेलाइट्स की, सैटेलाइट्स पता होगा आप लोगों को, एक मैनमेड होती है, आर्टिफिशियल होती है, कुछ नेचुरल होती है, ठीक है। नेचुरल वो सैटेलाइट्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही हमारी एक प्लैनेट को रिवॉल्व कर रही है। आर्टिफिशियल जो हम ह्यूमन बनाकर भेजते हैं ताकि हम लोग स्टडी कर सकें। अब इन दोनों के पास, मरकरी एंड वीनस के पास, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट हम लोग बोलते हैं क्या? मून कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मून, जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक। इसके बाद आपने सुना होगा मार्स। मार्स के बारे में क्या क्या खासियत है? इट इज द रेडिश प्लैनेट, रेडिश इन कलर, ठीक है, लाल रंग का है मार्स। अब ये लाल क्यों है? एक्चुअली में इसकी जो सरफेस, अभी जो रिसर्च हुई है, जो हमारे सैटेलाइट्स गई हैं, नासा ने इवन जो डिस्कवर किया, वो ये कहते हैं कि मार्स की सरफेस के ऊपर आयरन कंटेंट ज्यादा है। मतलब आयरन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? रस्टिंग होगी। एटमॉस्फेयर, वहां पे एटमॉस्फेयर भी है, वहां पे थोड़ा सा आपको वाटर का भी ऐसा बोल दिया, अभी कहा जाता है कि वाटर मिला है। अगर वाटर होगा और लोहे से दोनों जब मिलेंगे आपस में, तो क्या होता है? रस्टिंग होती है। रस्टिंग से क्या होता है? इसका जो कलर है मार्स का, दूर से क्या दिखता है? रेडिश कलर दिखता है। अब मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, या दो कह लो कि मून कह सकते हैं, मून नहीं बोलेंगे, मून हमारे अर्थ के सैटेलाइट को बोलते हैं। इसके पास भी दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनका नाम क्या है? फोबोस एंड डिमोस, ठीक है, फोबोस एंड डिमोस। इतना समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या पढ़ा अभी? सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, कौन से गैसेज हैं, कौन से आपके सॉलिड वाले हैं, इनकी कुछ खासियत हैं जो आपने एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये तो आपको पता होगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।